नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जी हां, पाकिस्तान जो दशकों से आतंक की नर्सरी बना हुआ था, आज खुद अपनी ही बोई हुई फसल से लहूलुहान हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं कि वहां धमाके हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निशाना अब आम जनता नहीं बल्कि भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन बन रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों में छिपे बैठे जैश, लश्कर और हिजबुल के आकाओं को अब अपनी मौत का साया हर मोड़ पर नजर आ रहा है। ताजा मामला बहावलपुर का है, जहां जैश मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी चेहरे मसूद अजहर के खासम खास मौलाना सलमान अजहर को मिट्टी में मिला दिया गया। कहने को तो यह एक सड़क हादसा है, लेकिन क्या वाकई यह महज इत्तेफाक है? पिछले एक साल में जिस तरह से एक एक कर भारत के गुनहगारों को अज्ञात हमलावर सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर या उनके घरों में ढेर कर रहे हैं, उसने आईएसआई की रातों की नींद फाख्ता कर दी है, उड़ा दी है। पाकिस्तान की जमीन पर यह अननोन मैन का जो खौफ शुरू हुआ है, उसने आतंक के आकाओं को बिलों में छिपने पर मजबूर कर दिया है। न बुलेट प्रूफ गाड़ियां काम आ रही हैं, न भारी भरकम सुरक्षा घेरा। यमराज बनकर घूम रहे अज्ञात लोग कौन हैं, ये तो दुनिया नहीं जानती, लेकिन इतना तय है कि अब हिसाब बराबर हो रहा है। यानी हमजा का 11वां शिकार कौन है, क्या है, और मौलाना सलमान जिसे मारा गया है, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं दर्शकों, एक बार फिर से। जी हां, हमजा ने अपना 11वां शिकार कर लिया है। ये 11वां शिकार कौन है? उसका नाम मौलाना सलमान अजहर है। उसकी डिटेल आपको वॉल पर ग्राफिक के जरिए बताएंगे दर्शकों। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक कर भारत के दुश्मन खत्म हो रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था मौलाना सलमान अजहर, जिसकी तस्वीर आप ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं। जी हां, इसके अलावा इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं दर्शकों। आतंकवादी मसूद अजहर का बेहद करीबी इसे कहा जाता था। तमाम बड़े ऑपरेशंस में यह शामिल होता था और पूरी मॉडस ऑपरेंडी घटनाओं की पूरी डिटेलिंग करने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। भारत के खिलाफ साजिश के प्लान में भी शामिल रहा है। चाहे पहलगाम घटना की बात कर लीजिए या देश में मुख्तलिफ इलाकों में हुए बम धमाकों की बात कर लीजिए। जी हां, जम्मू कश्मीर पर खास फोकस था इसका। और जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने का आरोपी यही है। लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों को ट्रेन करता था और फिर वैली में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें भेजा करता था। भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, उनको ब्रेन वॉश करना, उनको रेडिकलाइज करना, यह इसकी जिम्मेदारी थी, यह इसका काम था। अब यह काम इसका खत्म हो गया है, क्योंकि ये रहा नहीं। अवैध हथियार भारत में भेजने का आरोपी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है। यह है मौलाना सलमान अजहर, जिसको किसी अननोन, अनआइडेंटिफाइड इंसान ने मार दिया है। लेकिन यह नया नहीं है, पाकिस्तान में यह बहुत दिन से चल रहा है। निशाने पर आतंकी हैं, बार बार एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। यह कौन है जो भारत के दुश्मनों को एक एक कर साफ कर रहा है? बाइक सवार हमलावर। यह पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। बाइक सवार हमलावर आते हैं, आतंकवादियों को मारकर हलाक कर चले जाते हैं। यह पैटर्न है। यानी जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनके खिलाफ, नजदीक से फायरिंग होती है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारते हैं, यह इंश्योर करने के लिए कि भाई जो आतंकवादी है उसका काम खत्म हुआ है कि नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, इसकी तस्दीक वो जरूर करते हैं। कोई जिम्मेदार नहीं होता। अचानक आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, हमला करते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारते हैं, मुंह ढककर आते हैं, बाइक पर आते हैं और तुरंत सफाई करके निकल जाते हैं। जांच में ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, पता ही नहीं चला कि कौन आया, किसने मारा, कब मार कर चले गए। तो ये जो साइलेंट किलर है, ये भारत के दुश्मनों का सफाया एक एक कर रहा है। वो आतंकवादी संगठन, वो आतंकवादी जो भारत के खिलाफ हैं, उनका काम तमाम हो रहा है। जी हां, पाकिस्तान में ये साइलेंट किलिंग कर कौन रहा है? पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग की ये पूरी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। आतंक के आका ढेर होते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो भारत के दुश्मनों को खत्म करें? ये देखिए तस्वीर। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग हुई, आतंक के आकाओं को ढेर किया गया। शाहिद लतीफ सियालकोट में इसकी हत्या हुई। अबू कासिम पीओके में मारा गया शूट आउट में। परमजीत पंजवड़ की हत्या हुई लाहौर में और जियाउर रहमान की हत्या कराची में हुई। ये तमाम आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, भारत के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे थे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एक अननोन शख्स आता है, इनको मारकर चला जाता है। पता ही नहीं चलता कि कौन था, कहां से आया, कहां मार कर गया। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपने इन चार को देख लिया, अब अगली तस्वीर देखिए। अबू खताल लश्कर तैयबा का कमांडर, मौलाना कासिफ अली लश्कर तैयबा का कमांडर, मुफ्ती शाह मीर आईएसआई एजेंट, इमरान दयाल पहलगाम आतंकी हमले का हैंडलर और मास्टरमाइंड, इन सब को बारी बारी से इन साइलेंट किलर्स ने खत्म कर दिया है। तो आतंकवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन कर कौन रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उसके जरिए हम बातचीत करेंगे। लेकिन समझिए, 2024 से 2025 के बीच ये 8 जो सुपर आतंकवादी थे,
इन बड़े आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया है, इनका काम खत्म कर दिया गया। एक ग्राफिक्स आपको बताता हूं, कौन कौन से आतंकवादी मारे गए आपने ये तो जान लिया, लेकिन पाकिस्तान में एक और आतंकवादी की संदिग्ध मौत हुई है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। मौलाना सलमान की बात कर रहा हूं, जिसको मारा है भी, कल रात की यह घटना है। एक अचानक नकाबपोश इंसान आता है, मारकर निकल जाता है। आतंकी मौलाना सलमान अजहर की बहावलपुर में मौत होती है, वहां पर बहावलपुर इलाका है, वहां पर इसकी हत्या की गई, वहां पर यह मारा गया। एक अनआइडेंटिफाइड आदमी आता है, मारकर चला जाता है। किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, आतंकी अजहर को टक्कर लगी, जिसके बाद वो लहूलुहान हुआ, बुरी तरह जख्मी हुआ और मारा गया। ये पैटर्न समझिए, हर बार एक अननोन इंसान आता है, कभी बंदूक से, कभी एक्सीडेंट से, कभी किसी और जरिए से मारा जाता है इन आतंकवादियों को। आतंकी मौलाना सलमान की जब मौत हुई तो ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की गई कि भाई कौन है, कौन मार कर गया, गाड़ी कौन चला रहा था, या बाइक पर वो नकाबपोश कौन था जिसने मारा, लेकिन अभी तक कुछ पता किसी का नहीं चल पाया है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है, आज ये पूरी एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये कौन है जो भारत के दुश्मनों का एक एक कर सफाया कर रहा है, एक एक कर उनको साफ कर रहा है, ये हम समझने जा रहे हैं। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए हम बातचीत करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन आदमी है जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे मुश्किलों को आसान कर रहा है, हमारे दुश्मनों को मार रहा है। बड़ा पैनल है, स्वागत कीजिए। जी हां, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एनके सूद साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और अली अशरफ साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान से लाइव इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले सूद सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया है और आपको पता है कि जब आतंकवादी अननोन तरीके से मारा जाता है तो एक देश दूसरे देश पर लगाते हैं इस तरह के इल्जामात। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है सर, अचानक कोई आता है, मार कर चला जाता है, कभी बाइक से, कभी कार से, कभी पार्टीज के अंदर, कभी बाजार में, कभी दुकान के आसपास, ये कौन लोग हैं जो भारत के दुश्मनों को साफ कर रहे हैं सर? देखिए, कोई भी हो, लेकिन देश हमारे इंडिया का कोई बड़ा दोस्त है जो ये काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान की करतूत है जिसका उसको आज अंजाम मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को पाला जाता है और जो मुशर्रफ थे वो कहते थे ये हमारे हीरोज हैं, और आज वो हीरो धराशायी हो रहे हैं। आपने देखी होगी धुरंधर 2 पिक्चर, उसके अंदर पूरा दिखा दिया गया। कम से कम 13 इंसिडेंट थे जहां पे टेररिस्टों को मारा गया, किस तरीके से मारा गया दिखा दिया आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक आदमी जिसने इनको मारा वो पकड़ा नहीं गया, न पहचाना गया। तो ये जो काम कर रहा है हमारे देश के बड़े दोस्त है। और साथ में एक बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आज हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पॉलिटिशियन उसके पैर चूमते हैं। दूसरी बात आपको कहूंगा, जो भी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको मारने का काम कौन कर रहा है? हो सकता है कि टीटीपी कर रही हो, बलूचिस कर रहे हो, तालिबान कर रहा हो। इवन जिस आदमी ने अटैक किया था तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, उनके हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी अननोन गनमैन ने गोली मार दी। देखिए, पाकिस्तान जैसे कहते हैं, जैसे कुछ अमेरिकन लोग थे वो कहते हैं जो बोओगे वो खाओगे, अगर सांप पालोगे तो सांप आपको भी काटेगा। तो आज पाकिस्तान को सांप काट रहा है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है ये चलता रहेगा, क्योंकि ना तो पाकिस्तान बाहर जाएगा, ना पाकिस्तान टेररिस्ट भेजने में रुकेगा। और ये जो लोग हमारे दोस्त बैठे हैं, ये भी पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनको मिटा रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान को तो शुक्रिया करना चाहिए इन लोगों का, जो वहां पे गंदगी निकाल रहे हैं, जो वहां पे कूड़ा साफ कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। आज तक 37 आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर मारे गए, और सारे के सारे वो थे जिन्होंने इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक किए, चाहे 814 जो, चाहे आपका पहलगाम अटैक हो। और एक अगर हम बात करते हैं शाहिद लतीफ की, वो इंडियन जेल के अंदर था, और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको उस टाइम पे उन्होंने डिमांड किया उसको छोड़ने का, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2010 में 25 टेररिस्टों को छोड़ा, मनमोहन सिंह के टाइम में, सोनिया गांधी कहने पे। और यही जो शाहिद लतीफ है, इसने पहलगाम अटैक किया और आज ये मारा गया। मारे जाएंगे, मारना जरूरी है, हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, लेकिन मेन बात है देश की सफाई हो रही है, देश के अंदर सुरक्षा बढ़ रही है। और मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हीरोज हैं वो धराशायी हो रहे हैं। ये जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, होता रहेगा। ऑलराइट सर, मैं जनरल साहब के पास जाऊं। जनरल माथुर, ये एक पूरी लिस्ट है, 40-45 आतंकवादियों की पूरी लिस्ट है जो भारत में मोस्ट वांटेड थे, चाहे लश्कर हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, या और भी आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं। उनके गुर्गे, उनके आकाओं के, उनके ऑपरेशनल चीफ कमांडर्स को मारा जा रहा है।
देखिए देखिए, जय हिंद अमित। मैं जय हिंद आपको सर। एक दो बातें और बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सूद साहब ने छोड़ा है उससे थोड़ा आगे ले जा करके। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी संभावना मुझे काफी ज्यादा नजर आती है कि क्या होता है कि जिस एक आपने एक आतंकवादी तैयार कर दिया, हम्म। उस आतंकवादी की एक यूटिलिटी है। हम्म। जब आईएसआई को या उस संगठन को खुद को ये लगता है कि ये आतंकवादी अपनी यूटिलिटी जो है वो पूरी जीत चुका है, तो हम्म। उसको आपस में आईएसआई के द्वारा कोऑर्डिनेटेड अटैक से उसको एलिमिनेट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी संभावना है। हम्म। कि दूसरी संभावना जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जो इंटर जो जो गैंग हो सकता है, जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो एक दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं ध्यान अमित दोबारा वहां ले जाना चाहता हूं कि जब कोई 100 से ज्यादा टेररिस्ट इनके मारे गए थे, तो किस तरह से पूरी आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हायरार्की, मिलिट्री हायरार्की और सब लोग उनके जनाजों में शरीक हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इशू है, वो इशू कहीं ना कहीं उनको भी परेशान कर रहा है। एक और इसमें एंगल है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेशंस, एफएटीएफ, आईएमएफ, ये सब देख रहे हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे आतंकवादी हैं, तो आप कम कहीं ना कहीं जब जब अपना कटोरा लेकर के जाएंगे, तो उसमें एक दो चीजें और ले जाके सकते हैं कि भाई हम लोग पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं और उनको देख के करके एलिमिनेट कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। इसमें इसको एंगल देने की कोशिश की है। ऑल एंड ऑल, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था कि पाकिस्तान के लिए कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो सांप आपको न डसे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बूमरैंग हुआ है अभी वहीं का वहीं। ये खुद मानते हैं कि 30 साल से इन्होंने ये काम किया, अमेरिका के कहने पे किया, अमेरिका के लिए किया, हमने आपके लिए किया, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन ये कोई भी देश इतना सबमिसिव या इतना वो नहीं हो सकता कि कोई दूसरा आके कहे कि आप अपने देश में आतंकवादी पालो, तो आप अपना आतंकवादी वहां पालना शुरू कर दें। आज वही तालिबान, वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही लोग, वही जैश, वही लश्कर, वही हिजबुल, तो ये तमाम लोग जो हैं उनको खुद को परेशान कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं। और जो उनका उनका उनके उनके ऊपर जो नजर है, चाहे वो एफएटीएफ की हो, चाहे वो आईएमएफ और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज की हो। देखिए, कोई देश किसी देश को आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऐसे ही नहीं रख देते हैं। कोई ना कोई प्रमाण उनके पास है, कई सालों तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। और इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आज आपका फेवरेट बना हुआ है, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने जी। 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जी। हमारे हाँ हमने अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, और हम्म। पाकिस्तान ने उन डॉलर्स को साइफन किया है, और उन्होंने हमको सिवाय झूठ और फरेब के कुछ नहीं दिया। दीज आर हिज वर्ड्स, हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के। तो मेरा ये मानना है कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर है, और ये ऑल जो राइट सर। आतंकवादी परिस्थिति वहां पर है वो बूमरैंग। हाँ ठीक है, मैं प्लीज पाकिस्तान अमित। में बैठे जो गेस्ट हैं उनके पास चल रहा हूँ। बहुत क्रूशियल अगर आप देखें अशरफ साहब की पिछले 10-12 सालों में जो बड़े आतंकवादी जो हमले हुए, जैसे स्कूल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसको एक आतंकवादी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में ली थी। अभी एक मस्जिद में अभी कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए, बहुत बच्चे थे और बुजुर्ग भी मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो पाकिस्तान के अंदर ये शिया बनाम सुन्नी वाली लड़ाई, दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो सेना को मार रहे हैं, वहाँ के लोकलाइट्स को पकड़ के तहरीक तालिबान जो बॉर्डर पे हैं वो मार रहे हैं, वो बदला अपना ले रहे हैं। अशरफ साहब, तो क्या ये वही लोग हैं जो वहां पर निशाना बना रहे हैं लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद के लोगों को? देखिए, आप कोई भी कहानी जो है वो बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उसमें कोई आप पे पाबंदी नहीं है, ना ही आपके पैनलिस्ट पे पाबंदी है। हाँ, लेकिन फैक्चुअली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आप इसको देखें कि जो ईरान के अंदर अटैक हुआ अभी रिसेंटली, जो क्या कहते हैं, अमेरिका ने एक स्कूल के ऊपर हमला किया, 180 बच्चियों को जो है उन्होंने मार दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर जो है किसी मतलब ये एक वॉर समझ लीजिए कि क्राइम था जो उन्होंने किया। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपके जो एजेंसी है रॉ वो करवा रही है, लेकिन फिर आपको आपके ही पैनलिस्ट ने कहा कि ये चीज जो है आपके खिलाफ जा रही है। आज आप उसका नहीं, नैरेटिव मैंने दूसरा ये नहीं कहा था। मैंने कहा इस तरह के आरोप भारत पर लगते हैं गलत। कि भारत की खुफिया एजेंसियां चले खैर, पाकिस्तान में, ये आपके पैनल में कहा था, तो डिनाइबिलिटी। मैंने बोला कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमने किया है नहीं, कि इसको आप साबित नहीं कर पाए। अभी आपके जो पैनलिस्ट थे वो भी बैठ के अभी आपको बता रहे थे कि आपने फिल्म संदूर, वो क्या है, धुरंधर देखी है, उसके अंदर कैसे मारा गया वो हमने दिखा दिया।
तो डेफिनेटली आप जो रेफरेंस देते हैं वो उससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अब देखिए कि ये जो अभी जो मरे हैं साहब, वो मेरे ख्याल में किसी रोड एक्सीडेंट में जो है उनकी डेथ हुई है। मगर आप जो है उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि आपकी एजेंसियां जो है वो उतनी पेनिट्रेट की हुई हैं पाकिस्तान के अच्छा अंदर। चलिए ठीक है, ये एक्सीडेंट में मरे हैं अशरफ साहब। 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ पैनल पे बैठे थे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक आतंकवादी को मारा गया जो कि लश्कर तैयबा का आदमी था। वो तो हादसा नहीं था ना, वो तो मारा गया है। मैंने उसके अंदर आपको एक चीज बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर 2025 में तकरीबन 3,500 लोग जो है वो इस तरह के शूट आउट्स में मारे गए हैं, वो किसी ना किसी इंसिडेंट में मारे गए हैं। तो वो 3,500 लोग जो है वो सारे वो क्या इन्वॉल्व थे इन चीजों के अंदर? नहीं, वो पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी का कोई रिवेंज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो 3,500 लोग जो है वो मारे गए। अब इसी तरह जो है इंडिया के अंदर अगर मैं नंबर देख रहा था अभी, तो इंडिया के अंदर भी कोई 250-300 लोग जो है उसी तरह की इंसिडेंट्स में मारे गए। तो कल को मैं नैरेटिव बना के ये कहूं कि ये जो है पाकिस्तान की एजेंसियां जो है उन्होंने इतना जो है वो पेनिट्रेट किया है इंडिया के अंदर कि वो वहां घुस के लोगों को जो है वो मार रहे हैं, वो इनके नहीं पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगा ना सर। नहीं, हमारी एजेंसी इतनी वीक नहीं है सर। पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। आप लोग सिर्फ आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं सर। आप लोग आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं। आप हमारे एजेंसीज के लोगों को हमारे देश में घुसकर तो नहीं मार पाएंगे। इतना एडवांस पाकिस्तान नहीं हुआ अशरफ साहब। आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट। सूद सर, कह रहा हूं कि चलिए इसी तरह आप देख लीजिए, आप इसी तरह देख लीजिए। देखिए सर, ये क्या कह रहे हैं? हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए बेसिकली क्या है कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं, अपने डिफेंस में कुछ कह नहीं सकते, कर कुछ सकते नहीं है। और एक टाइम पे ऐसे कैसे जब भ्रष्ट है, इनका पैसा सूख लिया, सब जगह ऐसे फेल हो रही है, कर कुछ पा नहीं रहे। सिर्फ ये है कि आतंकवादी एक्टिव में इन्वॉल्व नहीं है पूरे तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा गया है कल। उसके पीछे जो है आपका एक सर्विंग मेजर जो है उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी चैट पकड़ी जाती है। मेजर अशरफ साहब, ये भी तो नैरेटिव हो सकता है, कोई सबूत तो मिले नहीं है। अशरफ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव हो सकता है, मेजर कोई सबूत तो नहीं मिले। मैं वही सबूत ही की बात कर रहा हूं भाई कि मेजर संदीप वर्मा जो है उनकी चैट्स उनकी जो है वो पकड़ी गई हैं। मेजर संदीप वर्मा कौन है? बहुत सारे संदीप देश में। अब किसी को मैं बोल दूं कि अली अशरफ रत्ता नाम के एक मेजर जनरल है, भारत में उनकी चैट पकड़ी गई है, तो ये तो कोई सबूत तो दें सर आप अशरफ साहब। मैं वही सबूत ही दे रहा हूं। कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे सबूत दिए गए। और लेकिन क्योंकि आपको जो चीज सूट नहीं करती है, आपने उसकी मुखालफत करनी है। आपने उसका जो है एक अजीब सी कहानी, स्क्रिप्टेड कहानी और धुरंधर फिल्म का रेफरेंस लेके आ जाना है कि वो देखें फिल्म में था तो इसलिए था। तो इस वजह से भाई आप फैक्ट्स पे बात किया कीजिए। अरे फिल्म के बाद तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भिखारियों के पीछे भाग रही थी। जनरल माथुर ठीक है। अशरफ साहब आ रहा हूँ, अशरफ मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जनरल माथुर साहब, अशरफ साहब मैं आ रहा हूँ। अशरफ साहब मैं आ रहा हूँ। आई हर्ड यू अशरफ साहब, आई हर्ड यू। जनरल माथुर प्लीज गो अहेड। जनरल माथुर प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं अमित आपको एक दो बातें बताता हूं कि आपके भारत ये जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है, जिनकी स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये भारत की कोई पॉलिसी नहीं है। भारत को कोई किसी भी आतंकवादी को भारत पालता नहीं है। आज तक कोई आतंकवादी कुछ नहीं हुआ। और ये जो हमारी बुक में से जो चैप्टर पन्ने फाड़ फाड़ के बात करते हैं, मेजर ये फलाना वो, ये पाकिस्तान, एक मिनट प्लीज 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 आप प्लीज शांत रहें। आप मैंने बोला नहीं जब आप बोल रहे थे बीच में। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। जब उनको उन्होंने कहा है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, मत लगाए ना, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। देखिए यही ट्रम्प साहब जो है आपको कह रहे थे आप यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि अभी यही ट्रम्प साहब आपको कह रहे थे शांत रहिए। आपने कह दी अपनी बात यार, सुन लो दूसरों की बात भी। आप बोलें जी, बोलें। आपने अपनी बात कह दी, कोई आपकी बात में तर्क नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, और उसको आप फालतू बहुत बोले चले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं 30 साल से आतंकवाद वहां हो रहा है। तालिबान किसने बनाया, टीटीपी किसने बनाया, जैश ए मोहम्मद किसने बनाया, लश्कर ए तैयबा किसने बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन किसने बनाया, ये तमाम पूरे सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन गया? ये पूरा का पूरा जो महकमा है वो पाकिस्तान में बना है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो देश का राष्ट्रपति ये कह सकता है कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, उसने कहा, उसामा परवेज मुशर्रफ ने कहा है ये आपकी फौज करवा रही है। आप शांत रहो यार। जो है आप बिल्कुल के अंदर जो है आपकी फौज मरवा रही है कि हम मरवा रहे हैं?
आप टेररिस्ट कोई नहीं मरवा रहा, आप शांत रहे, आपकी तो औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की। कि हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान आप शांत रहे हैं। आपका टेररिज्म जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। मेरे ख्याल में आप किसी दुनिया को नहीं, सारे टेररिज्म के सारे तार पाकिस्तान में है, आप दुनिया सारे तार पाकिस्तान में है, खतरा बन चुका है। अली अजहर साहब देख लीजिए, सारे तार आप अभी भी जाग जाए, इसका नुकसान सिर्फ आपको हो रहा है। अगर अभी भी आप नहीं जागे तो आपको बहुत ज्यादा खराब दिन आने वाले समय में। और पाकिस्तान जो है पीस के लिए काम कर रहा था। ये है स्टेटेड पॉलिसी। आप एक काम स्टेट के साथ खड़े थे, बचाने के लिए काम कर रहा था। देखिए अभी आपकी कहानियां जो है कोई नहीं सुनेगा। ये कहानियां हमने बहुत सुनी। अब हम फैक्ट पे बात करते हैं। आप स्टेट जो है प्लीज कैन यू अशरफ साहब थोड़ा सुन लीजिए, अशरफ साहब सुन लीजिए, वरिष्ठ हैं कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं अमित, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। ये इनकी स्टेटेड पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, इसमें कोई डिनायल नहीं, कोई नहीं कर सकता। परवेज मुशर्रफ ने कहा था ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा। अरे अशरफ मियां, जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक समटाइम। अशरफ साहब बोलने दीजिए उनको बात पूरी करने दीजिए, आपको तो बोलने का मौका मिला। और उसका जो पाकिस्तान का जो इन आतंकवादी तंजीमों के साथ इतने सालों का रिश्ता रहा है, वो सब लोग जानते हैं, ये सबको पता है, कोई इसमें शक नहीं है। और जो ये जो हो रहा था पीस वार्ता का, और इसका ये भी एक प्रकार का दो इसके अंदर एम थे कि खुद नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे। अब ये इन्होंने पाकिस्तान वहां की बात कर दी। अब इन्होंने जो 4 क्रिकेटर अफगानिस्तान में जाके मार दिए, उन्होंने अफगानिस्तान में 20 सिविलियंस फायरिंग करी है, परसों मिसाइल से फायर किया अफगानिस्तान में, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड हमें, ये पाकिस्तान का बिल्कुल। पहले तहरीके तालिबान को बनाइए, उसको नरिश करिए, उसको बड़ा करिए, और फिर उसको मारिए। आप ही ने तो तहरीके तालिबान को मान्यता दी थी अशरफ साहब, आपके मुल्क ने, आपके देश ने, आपके वजीर आजम साहब ये बात कहते हैं कि बहुत प्राउड फील होता है कि ओसामा बिन लादेन वाज इन एबटाबाद एंड ही वाज किल्ड बाय अमेरिकन मरीन्स। चलिए ठीक है, इनके सूट सर मेरे पास 1 मिनट बचा है, मैं चाहता हूं आप थोड़ा क्लोजिंग कमेंट करें। मैं कह रहा हूं अच्छा है, मारे जा रहे हैं हमारे दुश्मन, कोई मार रहा हो सर, अच्छा है, खत्म हो रहा है सर। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं और आपको इंसिडेंट दे दूं। अब जो भी ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, जो देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस टाइम पे 10 मसूद अजहर उसके बाद पूरी दुनिया में आपको। अरे अशरफ साहब आप सुनिए तो पहले कुछ कह रहे हैं। स्ट्राइक की तो 300 इनके टेररिस्ट मार दिए, और उस टाइम पे पूरी रॉ की इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे 300 टेररिस्ट है, और सारा का सारा मार दिया हमने, खत्म कर दिया। देखिए मारते जरूर है, इंडिया में हुई है पूरे ऑपरेशन के बाद, मेरे ख्याल में आइंदा के बाद तो और आज देखिए जो और उस संदूर ऑपरेशन के बाद एक मजे की बात बताऊं आपको कि आपका जो एयर चीफ था वो 6 महीने कोमा से बाहर नहीं आया। चलिए ठीक है, हेलो जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। सूद सर थैंक यू सो मच, आप कहने से थोड़ा इंसाइट और बड़ी। रता साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से जुड़े थे हमारी खास पेशकश में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आफ्टरनून प्राइम टाइम जारी है, वक्त एक ब्रेक का है।